इस शरीर की जो माँ है वो बीमार हो गई। बहुत सारे रोग एकदम से प्रकट हो गए उसके शरीर में। तो उनकी ट्रीटमेंट्स चलती थी, और जब उनको बताया गया कि लिवर सिरोसिस हो चुका है, तो उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या इसका इलाज है? हाँ है। कह रहे फिर ठीक है, ठीक है। पर फिर उसके साथ कुछ और बीमारी भी निकल आई और शरीर कमजोर होने लग गया। लेकिन एक बार भी उन्होंने ये मुझसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मां हूं, भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ठीक हो जाऊं। एक बार नहीं कहा। और एक दिन बाथरूम में खड़ी थी और शीशे में अपनी शक्ल देखी, अच्छी खासी तगड़ी मोटी थी वो, और अब वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी, एकदम पतला शरीर हो गया, हड्डियां बाहर दिख रही हैं। तो अपना चेहरा शीशे में देखा, और देख के जो सेवा में साथ में थी उस बेटी को कहते हैं, इस पिंजरे से पंछी अब उड़ जाएगा, और ये पिंजरा अब यहीं रहने वाला है, पंछी उड़ने वाला है। जो वो रोज अपनी नैतिक नियमित जो साधना करती थी वो उनकी चलती रही। एक बार मैंने सामने से उनको पूछा, मन कैसा है? तो बोली, आप हो ना, सब ठीक है, कोई शिकायत नहीं। मन में कुछ दुख है? बोले बिल्कुल भी नहीं। कुछ भय है? बोले बिल्कुल भी नहीं। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे किसी आश्रमवासी ने की थी, जिसमें उन्होंने एक बड़ा सुंदर भजन मुझको सुनाया, गीत गाया उन्होंने। गायिका नहीं थी वो, पर फिर भी गीत गाया उन्होंने। क्या आनंद स्वरूप हूं ये जानने के बाद शरीर का रोग मुझको क्या दुख देगा, और शरीर का मरना भी मुझको क्या शोक देगा। कह सारी जिंदगी जो सत्संग श्रवण किया, जो संतों की संगति करी है, ये उसी का फल है। कहते मुझे ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना मेरे मन में कोई प्रार्थना है कि शरीर ठीक हो जाए। कि मैं, हाँ ये बोलते थे, कहते दुनिया प्यारी बड़ी है, कुछ और दिन रहती तो प्यारी प्यारी दुनिया देखती, और नहीं रहे तो कोई बात नहीं, नहीं रहे तो भय नहीं, डर नहीं, शोक नहीं। मजा तो फिर यही है ना। आपके सुने हुए ज्ञान और सत्संग की परीक्षा यही होती है कि जब जिंदगी में मुश्किल समय आए, उस समय तुम्हारा मन डोलता नहीं है, तुम्हारा मन घबराता नहीं है, तुम्हारा मन फिक्रें करता नहीं है। तुम निश्चिंत रहते हो, तुम निश्चिंत रहते हो। और यूं भी प्यारे, शरीर मरता है, तुम तो कब मरते हो? तुम तो मरते नहीं हो। तुम अजन्मा, अविनाशी, सच्चिदानंद स्वरूप हो। देह मर जाती है, फिर देह एक नई मिल जाती है। ऐसा है ना, पुरानी गाड़ी हो जाए, खच्चट 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 चले, तो फिर उसका जाना अच्छा नहीं, फिर खुशी से लोग बेच देते, बड़े खुश होते, वो गाड़ी बिक गई, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। ऐसे ही ये जो शरीर की गाड़ी है, ये भी चलते 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 एक समय आकर के घिस जाती है। फिर इसका जाना अच्छा है, ये जाएगा तो फिर नया वाला आएगा। आना तो तय है, क्योंकि आपने असली वाला काम तो पूरा किया नहीं है, इसलिए जरूर आओगे तुम। तुम्हें हैरत होगी, जब से सबको ये बात मालूम है कि मैं कन्याओं का, पुत्रियों का नामकरण करती हूँ। एक समय ऐसा था, आज से कोई 20 साल पहले, फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा था, भ्रूण हत्या होती थी। तो उस समय पर मैंने ये आवाज उठाई थी कि तुम अपनी कन्याओं को मारो मत, तुम्हारी कन्या शक्ति रूपा है, उसको जन्म लेने दो, उसका नामकरण हम करेंगे। तुम ना पाल सकोगे तो हम उनको शिक्षित करेंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे उसको, वो स्वाभिमान से जीवन जिए।
पुत्रियों को तुम कमजोर मत समझो, पुत्रियों की हत्या मत करो, पुत्रियों को अपने गर्भ में मारो मत। ये तब से शुरू किया। अभी तो पता नहीं कितनी ही बच्चियों का नामकरण कर चुकी हूं। पर जब भी कोई बेटी आती है, सबसे कम समय की जो बच्ची मेरे पास आई थी वो तो सिर्फ 24 घंटे पहले पैदा हुई थी। ये राजकोट की बात है। माँ हॉस्पिटल से अपनी बच्ची को ले करके, अपनी फैमिली को ले करके जहाँ मैं रुकी थी वहाँ ले आई और कहते हैं कि आप इसका नामकरण करिए, फिर आपने चले जाना है। तो मैं ये सौभाग्य अनुभव करना चाहती हूँ कि मेरी पुत्री का नाम आप रखो। मैंने कहा वो तो हम रख लेंगे, लेकिन उस बच्ची का मुंह देख के मैं पूछ रही थी, इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी तेरे को? 24 घंटे भी नहीं हुए तू भागी आई मुझे मिलने को। और वो बच्ची आई है और उस बच्ची ने अपनी माँ, अपने पिता, अपने दादा, अपने दादी, पूरे खानदान को वो लेकर के, और वो भी स्ट्रेट फ्रॉम द मैटरनिटी होम। So I am naming this 24 hours old baby and I am giving her the name, and I am giving her a beautiful name so that she can define that name, and that name can define her, and that name becomes an objective of her life. इसलिए मैं बड़े सुंदर सुंदर नाम देती हूँ जिससे वो बच्ची को दो बातें याद रहती हैं। एक कि गुरु माँ ने मेरा नाम रखा था, और दूसरा उसके नाम में शक्ति है, प्रेम है, करुणा है, ज्ञान है। और ये मेरा संदेश होता है उस बेटी के लिए, किसी भी क्षण में, जिंदगी के किसी भी मोड़ में कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, कभी अपने आप को अकेला मत समझना। ये दीनहीन, वो आंखों में आंसू वाली जो कहानी है ना, ये कहानी बिल्कुल बकवास है। इसको अब बंद कर देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ये बात। अफसोस है अभी भी भेदभाव तो लड़कियों के साथ चल रहे हैं। इसलिए आज भी लोग बेटियों को अपनी जायदादों से हिस्सा देने में आनाकानी करते। वो कहते हैं तो दूसरे घर गई, और अगर वो दूसरे घर गई तो दूसरे घर की बेटी तेरे घर भी तो आई है ना। तो माँ बाप ये भेदभाव कैसे कर सकते हैं? अगर बेटा एक कंपनी का सीईओ हो सकता है तो उसकी बेटी क्यों नहीं हो सकती है? एक पुत्र अगर ठीक एजुकेशन पाकर के, ट्रेनिंग पाकर के एक अच्छा काम कर सकता है तो एक बेटी क्यों नहीं कर सकती? हालांकि हमारी भारत सरकार देर से सही, बट अब आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में सब जगह पर कमीशंस होने लग गए। पर कितना समय लग गया? 70 साल। पर सरकार ने तो बड़े अच्छे कदम उठा लिए। पर जनता जनार्दन, आप अपनी सोच कब बदलेंगे? आप अपनी बेटियों को वो सम्मान, वो इज्जत कब देंगे? जरूरी है ये बात, भेदभाव मत करो। कभी कभी ना मेरे पास ऐसे माता पिता आते हैं जिनकी 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं और उनका बेटा नहीं है। वो ये बात कहते हैं, बोले जब तक आप नहीं मिले थे हम दुखी होते थे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन कहते अब ऐसी कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं लगती। हमारी बेटी हमारी शक्ति है, हमारा गौरव है, और हमारे जमाई हमारे पुत्र हैं। तो बेटी और बेटे में भेद करने वाले लोग कैसे मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं? कैसे दुर्गा के सामने जाके हाथ जोड़ सकते हैं जब घर में बैठी दुर्गा को वो प्यार नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते? तो मंदिर में खड़ी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ने का क्या मतलब? तो ढोंग हो गया ना ये तो।